अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 18 मार्च 2021 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद दोस्तों एक और अपडेट, डीएलएड कॉलेजों की तानाशाही, इसको देखेंगे। डीएलएड छात्रों का धरना, क्या परीक्षा पहले होगी? जी हाँ दोस्तों, एक अपडेट है जिस अपडेट के हिसाब से जो आपका पेपर है वो मई के लास्ट वीक तक जा सकता है। अगर गाइस आपका धरना सफल नहीं होता तो आपका पेपर मई से पहले नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आपका पेपर मई या जून फर्स्ट वीक में गया तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं जो आपका रिजल्ट आएगा तकरीबन 2 महीने के बाद। तो फिर होगा दोस्तों, आपका जो थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित होगा वो अगस्त तक आएगा। और आपको बता दें दोस्तों, यूपी टेट का भी जो रिजल्ट है 20 अगस्त को जारी कर दिया जाएगा। तो गाइस उसके बाद जब आपकी चतुर्थ सेमेस्टर की क्लासेस होंगी, इंटर्नशिप होगी, ये सब पूरा प्रोसेस होगा ना। उसके बाद दोस्तों जब आपका थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा तब भी आपका स्कूटनी का प्रोसेस किया जाएगा। जैसे कि दोस्तों इस समय आप इंतजार कर रहे हैं कि डीएलएड स्कूटनी का रिजल्ट 2021 कब जारी होगा, तो उस समय भी दोस्तों स्कूटनी का प्रोसेस होगा। तो कुल मिला के इतना लंबा प्रोसेस होगा कि आप नए साल तक पहुंच जाएंगे 2022 तक। और 2022 से पहले हो सकता है कि आचार संहिता लागू कर दी जाए। जी हाँ दोस्तों, 2022 में चुनाव होना है। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा, चुनाव से पहले आचार संहिता आ जाती है फिर देखिए दिक्कत आपके सामने आएगी। तो जो बच्चे 18 बैच के हैं, चतुर्थ सेमेस्टर रिजल्ट का इंतजार करते करते दोस्तों उनकी परीक्षा की तारीख निकल गई। मतलब जो 1894 पदों पर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया आई थी, भर्ती प्रक्रिया दोस्तों कंप्लीट हो गई, आवेदन पूरे हो गए। लेकिन दोस्तों अभी तक चतुर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आ पाया। छात्रों का कितना नुकसान हुआ? तो गाइस यही सब बातें हैं। अगर आप डीएलएड कर रहे हैं तो ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। एडेड जूनियर हाई स्कूल में भर्ती के लिए 3 लाख आवेदन हो चुके हैं। अब देखिए जितने बच्चे डीएलएड 2018 बैच के होंगे उन्होंने आवेदन जरूर कर दिया होगा गाइस। अगर आपने गलत नंबर डाला या आपका रिजल्ट नहीं आया तो हो सकता है दोस्तों आपका सब कुछ ठीक रहे, आप भर्ती प्रक्रिया तक पहुंच जाए। लेकिन नियुक्ति पत्र में फिर आपको दिक्कत आएगी, नियुक्ति पत्र मिलना मुश्किल हो जाता है। तो गाइस एक एक करके आज की सारी अपडेट को देखेंगे। अगर आपका स्कॉलरशिप फॉर्म रिजेक्ट हो गया है या दोस्त अभी तक वेरीफाइड नहीं हुआ तो उसका क्या मतलब है उसको भी हम देखेंगे। ठीक है ना, परीक्षा में देरी की वजह से डीएलएड छात्रों का भविष्य अधर में। तो इस अपडेट को भी दोस्तों हम इस वीडियो में आज कवर करेंगे। देखिए न्यूज़पेपर के माध्यम से जो अपडेट्स आई कि डीएलएड तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा मई अंत तक होनी है। तो गाइस मई अंत का मतलब आप समझ गए कि मई अंत का मतलब यही है कि बिल्कुल लास्ट वीक तक आपका पेपर चला जाएगा। जैसा कि दोस्तों इस समय आपको पता होगा कोर्ट का आदेश है कि 25 मई तक यूपी में जो चुनाव हो रहे हैं उसको कंप्लीट कराना है। तो फिर वही है, 25 मई तक अगर चुनाव चले गए तो लास्ट वीक का मतलब वही होगा, बिल्कुल अंतिम सप्ताह में। रिजल्ट लगभग 1.5 से 2 महीने बाद आता है। तो फिर देखिए दिक्कतें आपके सामने आएंगी। उसके बाद दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट पर क्या चल रहा है, क्या आपका रिजल्ट आ गया, डेट शीट आ गई, क्या हो रहा है? तो दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ नए प्रैक्टिकल के नंबर को सबमिट करने का दोस्तों सबको नोटिफिकेशन दिख रहा है। लेकिन इसको भी फिलहाल के लिए क्लोज किया गया, बंद किया गया है। एक और अपडेट गाइस इस वीडियो में टीचिंग को लेकर। जी हाँ दोस्तों, इस समय डीएलएड कॉलेजों में मतलब नहीं हो रहा, इस समय आपके यहाँ टीचिंग लग गई होगी, आप लोग इंटर्नशिप के लिए पढ़ाने जा रहे होंगे। एक बात और, अगर आपके दोस्त प्राइमरी स्कूल वाले अच्छे नहीं, टीचर आपसे मतलब नहीं होता, कुछ कॉलेज में कहते नहीं नहीं रोज रोज आना है। तो दोस्तों रोज रोज आप जाइए, लेकिन जो कोरोना का प्रोटोकॉल है उसका भी आपको पालन कराना पड़ेगा स्कूल में। ठीक है, अगर टीचर आपको दबाए तो आपको भी उनको थोड़ा सा सबक सिखाना चाहिए। देखिए देश में कोरोना की दूसरी लहर से मचेगी तबाही, यूरोप यूएस के आंकड़े डरा रहे। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश में फिर से एक बार कोरोना की लहर आ रही है। और दोस्तों इस समय जो कोरोना के टाइम में जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो कहते हैं प्राइमरी स्कूल में दोस्तों एक दिन में 2 ही कक्षाएं चलेंगी। अगर आपका प्राइमरी स्कूल कक्षा 1 से लेकर 5 तक है तो मतलब ऐसा हो सकता है कि एक दिन कक्षा 1 के छात्र आएंगे और 5 के आएंगे, दूसरे दिन दोस्तों हो सकता है 2 और 3 के आए, फिर 4 और 1 के आए। मतलब एक दिन में दोस्तों 2 क्लासेस के ही बच्चे आएंगे। अगर आपके प्राइमरी स्कूल में हर दिन दोस्तों 1 2 3 4 5 सभी कक्षाओं के बच्चे आ रहे हैं, जो कि ये गलत है। अगर आपके स्कूल वाले आपको मतलब होता है ना कि सही गलत का चीज ये सिखा रहे हैं, तो आप भी उनको सिखाइए कि एक दिन में 2 ही क्लास के बच्चे आएंगे। कोरोना में कौन मतलब होता है ना, इतना डर तब भी रहता है। अब देखिए कोरोना में जब स्टार्टिंग में आया था, याद होगा आप लोगों को कि किसी को अपने घर वालों तक पर भरोसा नहीं था। कोई भी बाहर से आता था भैया उनको क्वारंटीन किया जाता था। जो भी प्रोटोकॉल्स हैं गाइस, तो स्कूल वाले कुछ परेशान कर रहे हैं बच्चों को, तो उन्हीं के मैसेजेस आते हैं कि सर हमारे कॉलेज वाले स्कूल वाले प्राइमरी स्कूल में काफी हमें परेशान कर रहे हैं। तो गाइस अगर आपको रोज रोज टीचिंग करने जाना, जब बच्चे कम होंगे तो आपको पढ़ाने में भी अच्छा रहेगा।
क्योंकि अभी आप लोग सीख रहे हैं, ट्रेंड तो हुआ नहीं, ट्रेनिंग में है, तो कम बच्चे रहेंगे तो आप अच्छे से उनको पढ़ा भी सकेंगे। तो दोस्तों जो नियम है आप भी उनको नियम सिखाइए कि एक दिन में 2 क्लासेस के बच्चे आते हैं, बाकी मिड डे मील, ठीक है, सब कुछ प्यार से करना है। तो ये बताइएगा जरूर। और बाकी कोरोना के ये दोस्तों आंकड़े हम नहीं रख रहे, न्यूज़पेपर के माध्यम से अपडेट आ रही है कि भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है। फिलहाल महाराष्ट्र में ही दोस्तों कोरोना वायरस की दूसरी लहर के संकेत मिले हैं, पर पूरे भारत में कोरोना वायरस के ऐसे ही भयावह हालत रहे तो दोस्तों देश में बड़ी संख्या में कोरोना वायरस के केसेस आ सकते हैं, थोड़ी सी सावधानी रखनी है। एक और अपडेट आपके सामने रखेंगे, डीएलएड कॉलेजों की तानाशाही वाली। जी हाँ दोस्तों, कॉलेजों की तानाशाही होती जरूर है, लेकिन अगर छात्र अपने पर आ जाए ना तो 1 रुपया नहीं देने वाले। देखिए दोस्तों, ऐसा ही दोस्तों बीएन पीजी कॉलेज में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर डीएलएड प्रशिक्षुओं ने किया चक्का जाम। तो पूरी अपडेट को दोस्तों हमने कल आपको बताया था, लेकिन लास्ट लाइन आपको फिर से पढ़कर सुना देते हैं। देखिए अपडेट क्या थी। दरोगा ने यह भी कहा कि दोस्तों अगर फिर जाम लगा तो मुकदमा लिख लिया जाएगा। पुलिस तथा मीडिया के सामने बैकफुट पर आए कॉलेज प्रबंधन ने सभी प्रशिक्षुओं का नाम लिखना शुरू कर दिया और यह आश्वस्त किया कि वह जल्दी से जल्दी ही मतलब अभी प्रशिक्षुओं को उनके अंक पत्र बिना अतिरिक्त शुल्क के दे देंगे। जी हाँ दोस्तों, बिना अतिरिक्त शुल्क के। सोचिए, जब आपका डीएलएड कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जो आपका अंक पत्र आता है, मतलब जो भी मार्कशीट आती है, उसके लिए प्राइवेट कॉलेजों ने क्या बोला हमको, भैया 20,000 रुपये चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग, 20,000 रुपये। हो सकता है गाइस अगर आपके कॉलेज वाले 2,000 रुपये की डिमांड करते तो आप जाकर दे भी देते हैं, जो कि गलत था। देखिए गाइस, जब बच्चों ने चक्का जाम कर दिया तो आप कॉलेज वाले क्या बोले, हम फ्री में दे देंगे, कोई पैसा आप चार्ज नहीं करेंगे। तो वही बातें होती है गाइस कि अगर आपके कॉलेज वाले भ्रष्टाचारी हैं तो आपको उनको सबक सिखाना पड़ेगा। तरीका कुछ भी हो, लेकिन गलत के साथ मतलब नहीं खड़ा होना है कभी, ठीक है ना। तो ये दोस्तों अपडेट थी, बीएन कॉलेज से आई थी। और दोस्त ये अपडेट आई थी हमारी हरदोई से। हरदोई का अगर आपने नाम सुना होगा तो बच्चे वहाँ के काफी बहादुर निकले और कॉलेज वालों को एक पैसा नहीं दिया। और देखिए गाइस, बाकी न्यूज मीडिया में हर जगह बच्चे छा गए, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों जो आपकी थर्ड सेमेस्टर की डेट शीट आएगी कुछ ऐसी आने वाली है, आपके सामने रख देते हैं। अब दोस्तों आपका पेपर मई में होगा तो हम दिनांक में मई डाल दीजिए, ठीक है। लास्ट वीक की दोस्तों कुछ भी अपडेट्स यहाँ पर डाल सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपका पेपर होगा। बाकी दोस्तों ये सीरियल नहीं चेंज होगा, थर्ड सेमेस्टर में जो आपके सामने रखा जा रहा है ऐसा ही पेपर आपके लिए होगा। समय वही 10 से 12 बजे, 2 से 4 बजे गर्मी का समय रहेगा। तो ठीक है, गर्मी काफी लगने वाली है, अच्छे से पढ़ाई करके आएंगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। पहले दिन आपका जो पेपर होगा शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार का, समावेशी शिक्षा। दूसरे दिन विज्ञान, गणित और सामाजिक अध्ययन का पेपर होगा। अंतिम दिन दोस्तों आपका हिंदी, संस्कृत या उर्दू और कंप्यूटर का पेपर होगा। फिलहाल आपको बता दें दोस्तों, आज भी डीएलएड छात्र धरना देंगे, देखते हैं क्या इसका मतलब निकलता है, हल क्या निकलता है। तो चलिए पहले इस अपडेट को हम देखते हैं। जूनियर हाई स्कूल वाली अपडेट आई प्रयागराज से। प्रदेश के 3,049 अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो रही है। बुधवार शाम 3 लाख से अधिक ने अंतिम रूप से आवेदन कर दिया, जबकि दोस्तों 3.35 से अधिक अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है। प्रधानाध्यापक के 390 व सहायक अध्यापक के 1504 सहित 1894 पदों की लिखित परीक्षा 18 अप्रैल को एक साथ कराई जाएगी, ठीक है। अभ्यर्थी गुरुवार को भी शुल्क जमा कर सकते हैं, जबकि दोस्तों शुक्रवार को प्रिंट निकाल सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर प्रिंट लेने की आखिरी तारीख 19 मार्च है। सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि ओएमआर पर अभ्यर्थी को विकल्प देना होगा और उसी के आधार पर परिणाम जारी होगा। अभी सिर्फ वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जो 50% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण है। तो गाइस ऐसे ऐसे ये रूल्स लाते रहते हैं कि मामला कोर्ट में चला जाए। तो गाइस इनकी ये चालाकी है, ठीक है। बाकी अभी तक इन्होंने डीएलएड का पेपर कराने का कुछ कहा नहीं है। फिलहाल गाइस इस भर्ती में डीएलएड के छात्र आवेदन कर सकते थे। और आपके मन में एक सवाल होगा कि यार मात्र 3 लाख बच्चों ने आवेदन किया। जी हाँ दोस्तों, 3 लाख संख्या बड़ी है लेकिन कम भी लग रही है। अभी आपको बता दें गाइस कि बीईओ की वैकेंसी आई थी 309 पदों पर, जिसका रिजल्ट अभी कुछ दिन पहले आया था, जिसका टॉपर डीएलएड का बच्चा था, ठीक है। फिलहाल नंबर 1 रैंक डीएलएड छात्र ने ले आई, लेकिन डीएलएड को मौका नहीं मिला था, तो उस बच्चे का आवेदन निरस्त हो जाएगा। तो काबिलियत है डीएलएड छात्रों में। तो हम ये आपको बता रहे थे कि 309 पदों पर बीईओ की वैकेंसी आई थी, जहां पर सिर्फ बीएड के छात्रों को मौका दिया गया था। तो गाइस इस भर्ती प्रक्रिया में 5 लाख से अधिक आवेदन हो गए थे। और सोचिए दोस्तों, इस भर्ती प्रक्रिया में जो बीईओ की थी, यहाँ पर डीएलएड प्लस बीएड दोनों छात्र, डीएलएड के बच्चे भी आवेदन कर सकते थे, बीएड के भी, लेकिन आवेदन की संख्या दोस्तों मात्र 3 लाख तक पहुंची, वैकेंसी उससे बड़ी थी। उसका रीजन अब आपको हम बताते हैं क्या था। इस भर्ती प्रक्रिया में गाइस वही बच्चे आवेदन कर सकते थे जिन्होंने या तो यूपी टेट की परीक्षा
या तो दोस्तों सीटेट। इन दोनों परीक्षा में से किसी भी परीक्षा में पेपर 2 को क्लियर किया हो। जी हाँ दोस्तों, जब आप यूपी टेट का पेपर देते हैं तो पेपर 1 और पेपर 2 होता है। ठीक है, पेपर 1 दोस्तों जो होता है वो आपके प्राइमरी के लिए होता है, कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए पास किया जाता है। पेपर 2 होता है जो 6 से लेकर 8 तक। काफी बच्चे क्या करते हैं यार, पेपर 1 देकर आ जाते हैं। और आपको बता दें गाइस, जो ये जूनियर वाली वैकेंसी आ रही है तकरीबन 7 साल के बाद आ रही है। अब 7 साल पहले का तो आपको पता नहीं कि 7 साल पहले कब आई थी। देखिए होता क्या है, जब हम आपको 69,000 भर्ती के बारे में भी बताते हैं, जो दोस्तों अभी भी लगभग कोर्ट में चल रहा है मामला, कंप्लीट नहीं हुई, तब भी आप सोचते हैं, बोर होने लग जाते हैं, कौन जाने यार पुरानी भर्ती नई काम देखेंगे। वही बातें होती है गाइस। इसी चक्कर में काफी बच्चों ने पेपर 2 पर ध्यान नहीं दिया, नहीं तो उन्होंने यूपी टेट या सीटेट की परीक्षा क्लियर की होती। तो गाइस इसका जो नंबर था 3 लाख से बढ़कर कम से कम नहीं तो 10 लाख के करीब होता है। अभी आप देखेंगे जब प्राइमरी के लिए भर्ती प्रक्रिया आएगी, जी हाँ दोस्तों, प्राइमरी शिक्षक भर्ती कक्षा 1 से लेकर 5 तक वाली, तो गाइस कम से कम नहीं तो 10 लाख आवेदन का अनुमान है। 10 लाख बच्चे आवेदन करेंगे। ठीक है, इसी बीच में दोस्तों डीएलएड 2017 बैच के छात्रों को मौका दिया जाएगा, 18 बैच के पूरे छात्र सम्मिलित हो जाएंगे। उसके बाद गाइस हमारा 2019 बैच ही फंसेगा खाली, क्योंकि जिस हिसाब से देरी हो रही है ना, आपको बता दें जो बच्चे डीएलएड 2019 बैच के साथ बीएड में सम्मिलित हुए होंगे तो हो सकता है कि बीएड का कोर्स तब तक कंप्लीट हो जाए। बीएड में इतनी देरी नहीं होती है। अब बताइए डीएलएड छात्रों के साथ लेट लतीफी क्यों हो रही है। अब यूपी बोर्ड का एग्जाम 24 अप्रैल से शुरू हो रहा है, तो गाइस अब बताइए यूपी बोर्ड से आपका क्या लेना देना। प्राइवेट कॉलेजों में भी तो सेंटर भेजा जा सकता है ना, मतलब एक होती है लापरवाही, तानाशाही कि हम भेजेंगे तो भैया उसी स्कूल में भेजेंगे, नहीं तो नहीं भेजेंगे। विकल्प और भी है इनके पास, एक से एक 200 प्राइवेट कॉलेजेस बैठे हैं, वहां पर सेंटर भेजकर अच्छा से अच्छा पेपर लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर ये देरी कर रहे हैं। तो 24 अप्रैल से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही है, उसके वजह से आपका पेपर फंस रहा है। उसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव आ रहे हैं, तो उससे आपका पेपर फंस रहा है। पंचायत चुनाव से बताइए आप डीएलएड का क्या लेना देना, सारा पेपर होता रहेगा, सिर्फ डीएलएड के छात्र ही फंसेंगे। तो गाइस इसीलिए आपका भविष्य अंधकार में फंस रहा है, तो आपको भी अपनी आवाज उठानी चाहिए, नहीं तो आप इस बड़ी भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे तो पूछने वाला कोई नहीं आएगा, याद रखिए। 18 बैच के आपके 200 सीनियर बच्चे हैं जिनका पेपर अभी फरवरी में हुआ था, ठीक है, 4th सेमेस्टर का, उनका रिजल्ट तो ये नहीं ला पाए। सबको पता था गाइस कि जो इस वैकेंसी थी 1894 जूनियर शिक्षक भर्ती, 17 मार्च अंतिम तारीख थी। चाहते तो दोस्तों रिजल्ट आ सकता था, पीएनपी ही रिजल्ट मतलब 1894 भर्ती प्रक्रिया करा रही है, पूरा उत्तरदायित्व उन्हीं का है, तो गाइस ये कर सकते थे, लेकिन इन्होंने किया नहीं। तो ऐसी ऐसी चीजें गाइस, अगर आप अप टू डेट नहीं रहेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। बाकी देखिए दोस्तों, जो इस अपडेट आई थी इसमें क्या कहा गया, डीएलएड 2019 बैच की तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा मई अंत में संभावित है। ठीक है, संभावित है मई अंत में, कुछ कंफर्म नहीं कि उतने में हो भी जाएगी, हो सकता है लेट भी हो जाए। प्रशिक्षुओं ने मंगलवार को सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी से मुलाकात कर अप्रैल में परीक्षा कराने की मांग की। सचिव ने मई अंत तक परीक्षा कराने का आश्वासन दिया। तो दोस्तों ये पूरा मामला है, तो आपको थोड़ा गंभीर होना पड़ेगा, आपको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी। देखिए दोस्तों, अगर आपके कॉलेज वाले आपसे पैसा लूटे तो इन बच्चों को ध्यान में रखिएगा, अपने सीनियर छात्रों को, कि उन्होंने कैसे एक भी रुपए नहीं दिया और कॉलेज की अच्छी खासी इज्जत कर दी दुनिया के सामने। जी हाँ दोस्तों, देखिए अगर आप ऐसे ही कॉलेज का नाम रोशन करेंगे ना तो फिर उस कॉलेज में कोई पढ़ने नहीं आएगा। ठीक है, देखिए अगर आपके कॉलेज वाले अवैध वसूली करते हैं, अवैध पैसा लूटते हैं, तो आपको बताना चाहिए कि यार कम से कम जो जूनियर बच्चे आते हैं वो तो इस कॉलेज में ना फंसे ना। आप तो कैसे ना कैसे फंस गए कि आपको भैया जबरदस्ती लूटा जा रहा है, तो कम से कम आप कॉलेज का तो कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि प्राइवेट कॉलेज है। बस कर इतना सकते हैं कि भैया उनका नाम प्रचार कर दीजिए कि हाँ इस कॉलेज में इतना पैसा लूटा जाता है, तो जब अगली बार बच्चा एडमिशन के लिए देखेगा ना तो देखेगा यार ये वाला कॉलेज है, अब तो हमें वहां जाना ही नहीं है, नहीं तो हमसे भी लूटा जाएगा ऐसे ही पैसा। ठीक है, तो इस अपडेट को देख लिया दोस्तों। टीजीटी पीजीटी की भी अपडेट थी। टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती कला विषय की अर्हता को लेकर विवाद बढ़ गया है, कला के धुरंधर बाहर हो गए, अन्य विषय पढ़ाने वालों को ही मौका मिला। तो गाइस ऐसे ही हर भर्ती प्रक्रिया में कुछ ना कुछ होता रहता है। टीजीटी पीजीटी में वैसे आपको मौका नहीं मिला तो डीएलएड छात्र वैसे भी परेशान है, मौका दिया जा सकता था लेकिन मिला नहीं। तो देखते हैं गाइस क्या क्या होता है। बाकी डीएलएड तृतीय सेमेस्टर परीक्षा की तारीख पर भी हम अपडेट को कवर करते रहेंगे, बैक पेपर परीक्षा की तारीख सब कुछ। तो गाइस मिलते हैं एक और वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ। फिलहाल अगर आप दोस्तों चाहेंगे तो सब कुछ हो सकता है, नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं होगा। फिलहाल दोस्तों परीक्षा के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। बाकी प्राइवेट कॉलेज वाले अगर आपसे 1 रुपए की भी अवैध वसूली करें तो आपको नहीं देना। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर यूनिटी बन जाती है, एकता बन जाती है, वहाँ बच्चे एक पैसा नहीं देते, 1 रुपए तो बहुत बड़ी बात है।
फिर मिलेंगे, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे। हाँ, एक बात और, स्कॉलरशिप फॉर्म को लेकर दोस्तों बच्चे परेशान थे। देखिए गाइस, अगर आपके सेमेस्टर बैक है तो भले आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, लेकिन अगर आपका बैक वैक लगा है तो फॉर्म रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो भी जाता है तो आप स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट में जाइए, पूछिए उनसे रीजन क्या आखिर रिजेक्ट होने का, तो वो बताएंगे। कुछ ऐसे कॉलेज हैं जिनका अभी तक रिजल्ट भी घोषित नहीं हुआ, उनका भी दोस्तों फॉर्म वेरीफाइड हो गया, चाहे वो गलती से हो रहा हो चाहे जैसे हो रहा हो। तो हमने सोचा कुछ अपडेट आप तक पहुंचा दी जाए। जिनका रिजल्ट ही नहीं है सेकंड सेमेस्टर का, सोचिए उनका वेरीफाइड हो जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको सुनकर थोड़ा आश्चर्य हो रहा होगा कि यार अभी तक सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट भी रुका है क्या। जी हाँ दोस्तों, डेफिनेटली रुका है। तो देखते हैं जब स्कूटनी का रिजल्ट आएगा, तो उम्मीद है गाइस कि उन बच्चों का रिजल्ट आ जाना चाहिए। वैसे आएगा कैसे, क्योंकि उन बच्चों ने स्कूटनी के लिए आवेदन ही नहीं किया, तो आएगा कैसे। तो काफी ऐसी समस्याएं आ रही हैं। और आपको बता दें, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का जो लिंक है ना रिजल्ट डाउनलोड करने का, वो एक्टिव नहीं है फिलहाल, हम कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं। तो आप लोग जाकर एक बार चेक कर लीजिएगा, लिंक खुल जाए तो डाउनलोड कर लीजिएगा रिजल्ट। थर्ड सेमेस्टर के बच्चे भी डाउनलोड कर सकते हैं, फर्स्ट फोर्थ सेमेस्टर स्कूटनी के रिजल्ट, थर्ड सेमेस्टर डेट शीट, सब कुछ लिंक दे देंगे, चेक करते रहिएगा, जैसे ही खुलेगा डाउनलोड होगा। फिर मिलेंगे, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।